अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम इरशाद फरमा रहा है, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। प्यारे दोस्तों, आज आज का ये मुआशरा हम देखते हैं, न जाने कितने नौजवान हैं जो अपने माँ बाप से दूर हैं और अपने माँ बाप की नाफरमानियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये ना भूलो प्यारे, घर के अंदर ये वही माँ है जिसने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा। ये ना भूलो प्यारे, ये वही माँ है जिसने हमें अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया। घर के अंदर वही बाप मौजूद है जिसने हमें अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया। यही बाप है जो हमें कांधे पर बिठाल कर पूरी दुनिया दिखाता है। घर के अंदर यही वालिदैन है जिसके नाम से हम जाने जाते हैं। ये वही बाप है जिस बाप का नाम आधार कार्ड पे मौजूद है, जिस बाप का नाम पैन कार्ड पे मौजूद है। सच्ची बात तो ये है कि अगर हमारे आधार कार्ड के अंदर हमारे बाप का नाम मौजूद ना हो तो दुनिया ना जाने कितने 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 बुरे बुरे नामों से हमें पुकारे। अगर आज बस्ती के अंदर पहचान है तो हमारे बाप के नाम से पहचान है। अगर हमें कोई जानता है तो हमारे बाप के नाम से हमारी पहचान होती है। अगर हमारे बस्ती में, अगर हमारे महल्ले में कोई जानता है तो हमारे बाप के नाम से जानता है। हमारे रिश्तेदारी में कोई हमें जानता है तो हमारे बाप के नाम से जानता है। ना जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने वालिदैन को बुरा कहते हैं, गाली बकते हैं, मारते हैं। वो कान खोल कर सुने, अपने वालिदैन की खिदमत कर लो प्यारे। ये वालिदैन वो वालिदैन है, वो वालिदैन है। अगर ये वो सितारे, वो अनमोल नगीने हैं, जिस दिन ये दुनिया से गुजर गए तो तुम्हें सिसक के जो है कोने पकड़ कर रोना पड़ेगा। लेकिन माँ जैसी नेमत तुम्हें मैसर ना होगी। बाप दुनिया से गुजर गया, तुम्हें जो है मैसर कभी बाप का चेहरा ना होगा। मैं बताना ये चाहता हूँ, अपनी माँ बाप की खिदमत कर लो, अपनी माँ का कहना मान लिया करो। कभी तो लुक में अपनी माँ के साथ में बैठ के खा लिया करो। तुम दोस्तों के साथ में जो है न जाने कितने कितने घंटे गुजार देते हो। अपनी बहनों के साथ बैठ लिया करो, अपने माँ बाप के साथ बैठ लिया करो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लिया करो। अल्लाह कबीरा। लेकिन तुमने जो है आज अपने माँ बाप की अजमत को भुला दिया है, आज तुमने अपनी माँ की शान को भुला दिया है। अरे शान की बात करते हो तो मैं बताता हूँ शान क्या है। अगर वालिदैन को राजी करना चाहते हो तो इनकी खिदमत कर लो। अगर तुम्हारी खिदमत से अगर वालिदैन मुस्कुरा गए तो दुनिया में तुम्हारे वालिदैन मुस्कुराएंगे। उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। लेकिन माँ बाप को राजी करो। बाप घर का एक ऐसा पिलर है, बच्चों को पाल लेता है अकेला बाप। एक पिलर की तरह पूरा घर उसके ऊपर टिका हुआ है। जिस दिन बाप की लाठी टूट जाती है, गिर जाती है, यानी कि इंतकाल हो जाता है, तो बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। कभी सोच कर देखो कि माँ बाप है क्या चीज। कभी सोच कर देखो कि हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हमारे माँ बाप ने अपने मुंह में चबा चबा कर लुक़्मे हमें खिलाए, लेकिन आज हम अपने माँ बाप को कहने मानने तैयार नहीं, अपनी माँ बाप की खिदमत करने तैयार नहीं। आने वाले हैं जाले और जाले शुरू हो चुके हैं, आप देख लेना। ना जाने कितने ऐसे बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप हैं जो सड़कों पर नजर आते हैं, हमारे तुम्हारे चबूतरों पे सोते हुए नजर आएंगे। कोई मदरसे में सो जाता है बेचारा, कोई मस्जिद में सो जाता है। उनसे पूछो कैसे टहल रहे हो, तो सुनने के बाद में अफसोस होता है, तो कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया है। अल्लाह, क्या तुमने अल्लाह के नबी का फरमान न सुना? अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे वालिदैन तेरे लिए जन्नत भी है और दोज़ख भी है। अगर तू अच्छे काम करते रहेगा, इनकी फरमा बरदारी करता रहेगा, इनकी खिदमत करता रहेगा, तेरे पास नमाजों की पाबंदी होगी, कुरान की तिलावत होगी, अच्छे अमल होंगे और उस अमल में माँ बाप की खिदमत भी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे दुनिया में भी रोशन कर देगा और मैदान महशर में भी रोशन कर देगा। लेकिन आज हम भूल चुके हैं कि माँ बाप क्या चीज है। जिस दिन माँ दुनिया से चली गई, फिर बेटा उन चीजों को याद करके रोता है, वो जो चीजें लाके नहीं देता था। माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में जरूरत थी कि मेरा बेटा मेरा चश्मा बनवा दे। चश्मा बेटे ने उस वक्त बनवाया
جس وقت اس پر جو ہے ان کے پاس جو ہے موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض کر گیا. روح قبض کرنے کے بعد وہ فرشتہ لے گیا. اب چشمہ سینت کے رکھ رہا ہے، چشمے کو دیکھ رہا ہے تو رو رہا ہے. پیارے اگر پہلے تو یہ خدمت کر لیتا، تجھے پڑھتا نہ نہیں پڑھتا، تو تو بلند آواز سے یہ کہتا کہ میں تو اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہوا ہوں، اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہوا ہوں، جو میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، تو میں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا ہوں، میں نے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے. جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تیرے پاس یہ ساری پابندی ہوگی، نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکات تو نے ادا کی ہوگی، اور اسی عمل میں عمل یہ ہوگا کہ تو نے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، تو دنیا میں تو بھی مسکرائے گا، ادھر مدینے والے مصطفیٰ بھی. خدمت کرو پیارے. ماں باپ جیسی نعمت ایک ہی بار ملتی ہے زندگی، دوبارہ میسر نہیں ہوگی. دنیا سے ماں کا انتقال ہو گیا، پورے محلے کی، اپنے پوری بستی کی، پورے شہر کی، پوری یو پی کی، پوری ایم پی کی، پوری ممبئی کی، یوں کہہ لیا کل کائنات کی، پوری دنیا کو اکٹھا کر لینا، ہر ایک عورت کے چہرے کو دیکھ لینا. تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو پوری کائنات میں تجھے ماں جیسا چہرہ میسر کبھی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا. جیسے تیری ماں تھی اس طرح کی کوئی نہیں مل سکتی، جیسے تیری ماں کا چہرہ تھا کوئی میسر نہیں ہو سکتا. اگر ماں دنیا سے گزر گئی تو ان کا چہرہ ہمیں دوسرا کے میسر نہیں ہو سکتا. اسی طرح باپ ہے، پوری دنیا کے مردوں کو تم اکٹھا کر لینا، لیکن جب دنیا سے باپ چلا گیا تو تمام دنیا کے مردوں کے چہرے نظر آئیں گے، لیکن باپ کا چہرہ میسر نہ ہوگا، باپ کا چہرہ نظر نہیں آتا. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اگر تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کیا ہے، ان کا تو نے دل دکھایا ہے، اور تیرے دل دکھانے کے چکر میں وہ انتقال کر گئے، تو یاد رکھنا، اپنی اولاد سے یہ امید نہ رکھنا کہ میری اولاد میرے لیے خدمت کرے گی. یاد رکھنا جو تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تیرے ہی ساتھ ایسا ہو جائے گا، تیرے بھی ساتھ ایسا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں. یار یہ وہ ماں باپ ہیں جس ماں باپ کے چہرے سے اور نام سے جانے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.